तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वो जो ओल्ड मैन होता है वो इमोर्टल स्वॉर्ड को उठा लेता है, और वो इमोर्टल स्वॉर्ड को उठाने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं तुम्हें यहाँ पर दो भागों में काट दूंगा। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो लिनफी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हो जो कि तुम इमोर्टल स्वॉर्ड की डिवाइन पावर से मरने वाले हो। और अब उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि लिनफी की वहाँ पर जो सर्वेंट होती है उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है, और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम तो इसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिंफी को देखते हैं जो कि अभी भी उस लकड़ी को पकड़े खड़ा होता है, और अब वो उस लकड़ी को उठाते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर शायद लगता है कि तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर ली थी। लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे हाथों के अंदर इस इमोर्टल स्वॉर्ड को देने के बाद मैंने इस इमोर्टल स्वॉर्ड की जो इज्जत थी वो भी गवा दी है। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उस लकड़ी को उस एनर्जी स्वॉर्ड के ऊपर मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो वो एनर्जी स्वॉर्ड होती है वो वहाँ पर टूटना स्टार्ट हो जाती है। जो देखने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है उसे भी अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम केवल एक लकड़ी से मेरे अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया होगा, तो चलो अब तुम्हारे रीइंकार्नेशन होने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ओल्ड मैन होता है उसे लिनफी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, मैं मानता हूँ कि तुमने यहाँ पर एनर्जी स्वॉर्ड को तोड़ दिया, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी मेरे पास में इमोर्टल स्वॉर्ड है, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम यहाँ पर इमोर्टल स्वॉर्ड के अटैक को नहीं रोक पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है, और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि जो इमोर्टल स्वॉर्ड होती है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन ये पावर जो होती है ये स्वॉर्ड के ऊपर नहीं बल्कि जो इसे चला रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इतना बोलते के साथ ही वो लकड़ी की स्टिक को उसकी फोरहेड के अंदर डालकर उसकी जो बॉडी होती है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद अब लिनफी जो होता है वो बोलता है कि सच में ये ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एनर्जी होती है उसके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि क्या तुमने यहाँ पर हमारे सुप्रीम एल्डर को मारा है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने ब्लैक कलर के ओरा से एक इमेज बन चुकी होती है, और अब जो वो इमेज होती है वो बोलती है कि मेरा नाम झाऊ जैंग है, और मैं यहाँ पर लिंग जियाओ सेक्ट का मास्टर हूँ, और मैं तुम्हारे पास में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंग जियाओ सेक्ट के सुप्रीम एल्डर को मारने की। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आए हो, लेकिन मुझे जरा ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए किस बात पर। अगर यहाँ पर बात जो तुम्हारा सुप्रीम एल्डर था उसकी की जाए तो वो यहाँ पर इसीलिए मारा गया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, अगर वो कमज़ोर नहीं होता तो उसकी जगह यहाँ पर मैं मरा पड़ा होता। जो सुनते के साथ ही अब जो वो इमेज होती है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है, और वो हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास में इमोर्टल वेपन है तो तुम मेरे सामने एरोगेंट बन सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को देख सकता हूँ, अभी तुम केवल युआन यंग रियलम के अर्ली स्टेज पर पहुँचे हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम मेरे लिंक्स यू सेक्ट को चैलेंज करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो से बोलता है कि मैं तुम्हारे सेक्ट को चैलेंज करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम यहाँ पर मुझे अपने सेक्ट के अंदर इनवाइट करोगे तो याद रखना उससे जो तुम्हारा सेक्ट है वो ही डिस्ट्रॉय होगा। तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने सेक्ट को डिस्ट्रॉय कराने के लिए मुझे इनवाइट करना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो इमेज होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे यहाँ पर सेक्ट की इस तरह से इंसल्ट करने की। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास में इमोर्टल वेपन है तो तुम यहाँ पर मेरे लुंगजियो सेक्ट की इस तरह से बेइज्जती कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे प्यादे से सेक्ट के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद ही यहाँ पर मेरे हाथों से मौत चाहते हो तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय करने में।
जो सुनते के साथ ही वो इमेज जो होती है वो लिनफी को गुस्से में गाली देते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी इस तरह से यहाँ पर बेइज्जती कर सकते हो? चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक सरप्राइज की बात बताता हूँ। जो तुम्हारी वोमेन है जिसका नाम की ली जियो है, वो इस टाइम पर मेरे कंट्रोल में है। अगर तुम अभी के अभी मेरे साइट के अंदर नहीं आए तो याद रखना कि उस लड़की को तुम्हारे कारण सफ़र करना पड़ेगा। मैं अपने साइट के जितने भी मेल कल्टीवेटर है उन सभी को उस लड़की को टेस्ट करने के लिए दूंगा। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो भी वहीं पर ही रुक जाता है और वो गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि याद रखना, अगर तुमने उस लड़की को टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे साइट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो इमेज होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है और वहाँ से गायब होते हुए लिनफी से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो लिंक्सयू माउंटेन है उसके ऊपर इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें वहाँ पर जल्द से जल्द आना होगा और याद रखना तुम्हें अपने साथ में जो इमोर्टल स्वॉर्ड है उसे भी लेकर आना है। और अगर तुम यहाँ पर नहीं आते हो तो याद रखना तुम्हारा जो गुस्सा है वो उस लड़की के ऊपर उतारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो ली जुई के बारे में याद करते हुए बोलता है कि देखो, मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे ये जो पहले से ही गिफ्ट किया था तो इसीलिए मैं उसे कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लिनफी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो किसी को फ़ोन मिला रहा होता है। जो देखने के बाद जो डोंग जियो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, जो मास्टर है वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है? जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो उन लड़कियों को बताती है कि लीज हुई वही लड़की है जिसने कि तुम सभी को यहाँ पर अरेंज किया था। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो भी बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये किंग फैमिली की जो यंग लेडी है उसे टच कर सके। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो मॉलिंग से बोलती है कि वे लोग बहुत पावरफुल है क्योंकि वे इमोर्टल वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं और वे यहाँ पर इमोर्टल स्वॉर्ड को पाना चाहते हैं, तो उन्होंने पहले से ही काफ़ी बड़े प्लान को कर कर रखा होगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि वे किंग फैमिली से डरते होंगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो किंग फैमिली के अंदर फ़ोन को मिला देता है और वहाँ पर फ़ोन मिलाने के बाद अब वो बोलता है कि जो लीज हुई है वो कहाँ पर है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जो कि लिनफी को बोलता है कि इमोर्टल मास्टर वो तो आपसे ही मिलने के लिए आई थी और उसे तो यहाँ से निकले हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, उसे तो अभी तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गई, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए चुटकी को बजाकर जो मॉलिंग होती है उसे अपने पास में बुला लेता है। जो सुनते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो भी चैनी के पास में आके उसे बोलती है कि मास्टर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो मॉलिंग से बोलता है कि मैंने इस विले के चारों तरफ एक बैरियर को लगा दिया है, लेकिन अगर कोई भी इस बैरियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो बिना किसी मर्सी के उसे ख़त्म कर देना। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग भी ओके बोल देती है। इसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो स्मॉल वर्ल्ड के जो लिंक्सयू माउंटेन होता है उसके ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम लिंक्सयू सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें देखते हैं जो कि एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं और कोई पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर जानते हो कि किस लिए इकट्ठा हुए हो। आज यहाँ पर जो बैटल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बैटल के ऊपर जो हमारी फाउंडेशन है वो टिकी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी पर्सन की मिस्टेक को सहा नहीं जाएगा। आज तुम सभी के पास में मौका है यहाँ पर अपने एनिमी को ख़त्म करने के बाद हिस्ट्री को क्रिएट करने का। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिंक्सयू सेक्ट के जो एल्डर होते हैं वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम इस बैटल को नहीं हारेंगे, हम इस बैटल को जीत कर रहेंगे। ये जो हमारा लिंक्सयू सेक्ट है वो इस बैटल को ज़रूर जीतेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम ली जुई को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैरियर के अंदर बंद होती है और वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही लिंग जुई सेक्ट का जो मास्टर होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी मेहनत है वो पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि तुम इस बैरियर को यहाँ पर नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन तुम यहाँ पर टेंशन मत लो, जल्दी ही तुम यहाँ से फ्री हो जाओगी जैसे ही तुम्हारा वो आशिक यहाँ पर आ जाएगा जिसे कि तुमने जो वीला था वो गिफ्ट किया था। और इतना बोलकर लिंक्सयू सेक्ट का जो मास्टर होता है वो ली जुई की बॉडी को देखने लगता है और वो ली जुई की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा गजब है, मुझे तो इसे देखकर ही प्यार आ रहा है। तुम्हारी इतनी खूबसूरत बॉडी को देखने के बाद मुझे अपनी एक टेक्निक के बारे में याद आ गया जो कि मैंने तुम्हारी जैसी ही खूबसूरत लड़कियों के लिए सीखी थी। और उस टेक्निक की मदद से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर यिन एनर्जी डालकर तुम्हारी बॉडी के अंदर जो यांग एनर्जी है उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब करूँगा। और गाइस, आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि ये यहाँ पर क्या करने की बात कर रहा है।
जो सुनकर अब जो लीज हुई होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अपनी बकवास को बंद करो, तुम सच में कितने गंदे इंसान हो, तुम्हारे साथ में इस तरह की चीज़ करने से पहले मैं मरना पसंद करूँगी। जो सुनते के साथ ही जो लिंग जुई सेक्ट का मास्टर होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम मेरे लिंग जुई सेक्ट के अंदर हो, जहाँ पर कि मेरे पास में लिंग जुई सेक्ट की बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है जिससे की मदद से मैं जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर बैरियर है केवल उसे ही ब्रेक नहीं कर सकता, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे माइंड तक को ब्रेक कर सकता हूँ। और तुम्हारे माइंड को ब्रेक करने के बाद जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम्हारा इनर डीमन है मैं उसे भी बाहर लेकर आ सकता हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है वो खुल जाती है जिसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और अब हमें पता लगता है कि जो लिन्फी है वो वहाँ पर आ चुका है। और वहाँ पर आने के बाद अब वो लिंग सेक्ट को देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो नॉर्मल सा सेक्ट है, लगता है कि इसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और अब लिनफी को वहाँ पर देखते के साथ ही लिंग जुई सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए जल्दी से जाकर कोई सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करो और उसी के साथ में बाकी के जितने भी लोग हैं वो इसे यहाँ पर चारों तरफ से घेरना स्टार्ट करो, क्योंकि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम इसे यहाँ से जिंदा जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो उसी पर्सन के ऊपर सबसे पहले अटैक करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा बकवास कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। और इतना बोलकर अब जो लिन्फी होता है वो बहुत ही कार्टून सा फेस बना लेता है और वो कार्टून सा फेस बनाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग ज़ीउस एक्ट, जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं इसे डिस्ट्रॉय करूँगा, तो मैं यहाँ पर इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आ चुका हूँ। और लिन्फी की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं वो अपने पास से तलिस्मान को निकाल लेते हैं और वे तलिस्मान को निकालते हुए बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी से जो ग्रेट एरे है उसे ओपन करो, क्योंकि हमें इस पर्सन को यहाँ पर दिखाना होगा कि जो हमारा लिंग ज़ीउ सेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है और इसे ख़त्म करने के बाद जो इमोर्टल स्वॉर्ड है वो भी यहाँ पर हमारी हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी जो फॉर्मेशन होती है उसे बना देते हैं, जिसे देखने के बाद जो लिन्फी होता है वो बोलता है कि ये तो कल्टीवेशन को सप्रेस करने वाली फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोगों की जो सोच है वो इतनी ज़्यादा छोटी होगी कि तुम ऐसी बच्चों की टेक्निक का यहाँ पर यूज करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वहाँ पर लिंग ज़ीउ सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस ग्रेट फॉर्मेशन की मदद से सभी लोग जो है वो अब जीडांडियलम पर आ चुके हैं, तो इसीलिए अब इस ब्रैड को यहाँ पर ख़त्म करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से सभी लोग यहाँ पर अपने रूइन बीस्ट को समन करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो अपने बीस्टों को समन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखने के बाद अब जो लिन्फी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम इन बीस्टों की पावर की मदद से यहाँ पर मुझे हरा दोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन्फी होता है वो केवल अपने हाथ के एक इशारे से ही वहाँ पर मौजूद डिसेबल और जो बीस्ट होते हैं उन सभी को एनर्जी के टोर्नेडो के अंदर फंसा देता है। जो देखकर जो लोग जियो सेक्ट के एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये सभी लोग पूरी तरह से यूजलेस है, इसीलिए हम सभी एल्डरों को ही एक साथ में मिलकर इस बच्चे के ऊपर यहाँ पर अटैक करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लोग जियो सेक्ट के एल्डर होते हैं वो वहाँ पर अपने बीस्टों को समन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखते के साथ ही अब लिन्फी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ओ अच्छा, तो अब अगर यहाँ पर तुम्हारे नॉर्मल बीस्ट काम नहीं कर रहे थे, तुमने यहाँ पर एंशिएंट बीस्टों को बुला लिया, लेकिन अगर सच बताओ तो यहाँ पर जो ये एंशिएंट बीस्ट है ये भी किसी काम के नहीं है, ये भी तुम्हारी तरह यूजलेस है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो वहाँ पर किसी स्पेल को पढ़ने लगता है और वो जैसे ही उस स्पेल को पढ़ता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक होल सा बन जाता है जो कि सभी बीस्टों को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर मौजूद होते हैं उन्हें भी इस चीज़ से ब्लैकलिस्ट पड़ता है और वे सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये यहाँ पर इतनी आसानी से हमारे डिवाइन बीस्टों को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंग ज़ीउ सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वो लगता है कि इसके साथ में यहाँ पर मुझे ही डील करनी होगी, एल्डर और डिसाइबल सभी लोग पीछे हटो, यहाँ पर इसके साथ में मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर एल्डर मौजूद होते हैं वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर अगर सेक्ट मास्टर के बीस्ट की बात की जाए तो वो युआन यांग रियलम के एक्सपर्ट के बराबर है, तो इसीलिए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस पर्सन को यहाँ पर ख़त्म करने में। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी वहाँ पर अपने स्पेल को करने लगता है और वो वहाँ पर अजूरा ड्रैगन को बुला लेता है जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है।
और अब अज़ूरा ड्रैगन को वहाँ पर देखने के बाद जो डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो अज़ूरा ड्रैगन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट। तो अब तो इस बच्चे का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये यहाँ पर सैग मास्टर से जीत पाए। हम लोग यहाँ पर अब जीत जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी उस ड्रैगन की तरफ देखने लगता है और वो उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो अब तुमने इस कीड़े को बाहर निकाला है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो अजूरा ड्रैगन को भी एक रैपट लगा देता है और वो उसे रैपट लगाते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि लिनफी का जो वो रैपट होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो अजूरा ड्रैगन को वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसका जो साइड मास्टर होता है उसे भी वहाँ पर ब्लैक लैश पड़ता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो लिंग जियो सेक्ट के एल्डर होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो अज़ूरा ड्रैगन था वो सबसे पावरफुल बीस्ट था, क्योंकि उसकी अगर पावर की बात की जाए तो वो युआन यंग रियलम के पावर के बराबर था। तो फिर आखिर कोई पर्सन उसे एक ही स्लैप में डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। और उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आ जाता है और वो सेक्ट मास्टर के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे अब तुम ये बताओ कि जो लीज हुई है वो कहाँ पर है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिंग जुई सेक्ट का मास्टर होता है वो लिनफी की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए अपने एल्डरों से बोलता है कि अभी की जो सिचुएशन है अब हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा, हमें जो फॉरबिडन टेक्निक है उसका यूज करना होगा। कोई भी पर्सन यहाँ पर अपनी मौत से नहीं डरेगा, क्योंकि हमें कुछ भी कर जीतना है। जो सुनते के साथ ही जो लिंग जुई सेक्ट का एल्डर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर, आप भी जानते होगी जो फॉरबिडन टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसका यूज करने के कारण यहाँ पर पता नहीं लगेगा कि कौन दुश्मन है या फिर कौन दोस्त है, सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो क्या आप सच में इस टेक्निक का यहाँ पर यूज करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो उस फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि इससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या होता है। अगर हमने इस टेक्निक का यूज नहीं किया तो इन द एंड हम इसके हाथों से मारे ही जाएंगे। तो इसीलिए आप जल्दी से सभी लोग हर्ट डीमन टेक्निक का यूज करो। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर होते हैं वो भी वहाँ पर उसी स्पेल का यूज करना इस्तेमाल कर देते हैं और वो उस स्पेल का यूज करते हुए बोलते हैं कि जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर सही कह रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी मौत से नहीं डर सकते। अगर हमें यहाँ पर विक्ट्री को पाना है तो हमें रिस्क लेना ही होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन सभी की बॉडी के अंदर से जो डीमन होते हैं वो बाहर निकल कर आने लगते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे होते हैं। जिसके बाद अब जो पहले वाला डीमन होता है वो दूसरे वाले डीमन से बोलता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद हम बाहर आ ही गए। तभी जो दूसरे वाला डीमन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा एक बार देखो तो यहाँ पर कैसा ताज़ा ताज़ा गोश्त है। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मौजूद मुझे सारा का सारा गोश्त आज खाना है, मैं इनमें से यहाँ पर किसी को भी भागने नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वे डीमन होते हैं वो वहाँ पर मौजूद डिसेबलों को खाना स्टार्ट कर देते हैं और वे उन्हें खाते हुए बोलते हैं कि इनकी यहाँ पर कल्टीवेशन और जो बॉडी का स्वाद है वो सच में लाजवाब है। जो सुनते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद कुछ डिसेबल जो होते हैं वो उन डीमनों से बचकर भागने लगते हैं, जो देखकर वे डीमन भी पीछा करते हुए बोलते हैं कि तुम कहाँ पर भाग रहे हो चींटियों, तुम हमारे हाथों से आज यहाँ पर कहीं पर भी बचकर नहीं भाग पाओगे। और अब इस टेक्निक को देखने के बाद जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि बीस्टों को समन करने की टेक्निक और जो ये डीमन हार्ट टेक्निक है ये दोनों सेम ही टेक्निक है, जो कि क्वीन मदर से रिलेटेड टेक्निक है। तो क्या इसका मतलब जो लिंगजियो सेक्ट है वो क्वीन मदर से रिलेटेड है। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही जो लिंगजियो सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से अपने डीमन हार्ट को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, और इसे कंट्रोल करते के साथ ही यहाँ पर हमें जो इमोर्टल स्वॉर्ड है वो लेनी होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर वेल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है सेक्ट मास्टर। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे वहाँ पर मौजूद जो डीमन होते हैं उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी डीमन जो होते हैं वो लिनफी की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिनफी जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे खाना चाहते हो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही वे डीमन जो होते हैं वो लिनफी की तरफ आने लगते हैं और वे लिनफी की तरफ आते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो सामने कितना प्यारा खाना है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो हवा को अपने मुंह के अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि जो लिनफी का मुंह होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है कि वे सभी के सभी डीमन जो होते हैं वो लिनफी के मुंह के अंदर खींचने लगते हैं। और अब उन सभी डीमनों को खा लेने के बाद जो लिनफी होता है वो बोलता है कि इन डीमनों की जो स्पिरिचुअल क्यू आई थी वो बहुत ज़्यादा लो थी, मुझे इन्हें खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों एल्डरों को वहाँ पर ब्लैक लैश पड़ता है, जिस कारण उनके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो सारे डीमन थे क्या ये सभी के सभी डीमनों को खा गया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान उन डीमनों को कैसे खा सकता है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो देखता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो वहाँ से गायब हो चुका है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो ली सुई के पास में आ चुका है और वो वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि तुम्हारे लिए सही है रहेगा कि चुपचाप मेरे सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं इस लड़की की बॉडी के अंदर जो डीमन है उसे एक्टिवेट कर दूंगा, जिसके बाद तुम भी जानते हो कि ये यहाँ पर नहीं बच पाएगी। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम ली सुई को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो काफ़ी ख़राब होती है और वो उस केज के अंदर बेहोश पड़ी होती है। जिसे देखने के बाद अब लिनफी जो होता है वो बोलता है कि उस केज के अंदर डार्क क्यों आई है, इसका मतलब तुम यहाँ पर ली सुई के डीमन हार्ट को अवेकन करना चाहते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस चीज़ से यहाँ पर मुझे डरा सकते हो तो फिर एक बार तुम ये कर क्यों नहीं देखते हो। जो सुनते के साथ ही लिंक्स यूस एक्ट का जो मास्टर होता है वो अपने पास से रेड कलर की ओरा को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो लिनफी से बोलता है कि इस चीज़ के लिए तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर किया है तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो रेड कलर का हो रहा होता है उसे जो सेकंड मास्टर होता है वो सीधे लीजुई की तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लीजुई की बॉडी से जाकर टकराता है, जो लीजुई होती है उसकी बॉडी से वहाँ पर ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसी के साथ में उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल हो जाती है और वो दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। जिसे देखते के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने फिंगर से थोड़ी सी एनर्जी को उस तरफ शूट करते हुए बोलता है कि अच्छा तो क्या यही तुम्हारा डीमन हार्ट है। और अब जैसे ही लिनफी की जो एनर्जी होती है वो ली सुई से जाकर टकराती है तो हम देखते हैं कि वो रेड कलर का जो हो रहा होता है वो उससे अलग हो जाता है। और हम देखते हैं कि ली सुई जो होती है वो दोबारा से नॉर्मल हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद जो लिनफी होता है वो बोलता है कि इसकी बॉडी को दोबारा से प्योरीफाई करने में तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जिसे देखते के साथ ही अब जो लिंक्स उस एक्ट का मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम इतनी आसानी से इस डीमन हार्ट को कैसे रिसॉल्व कर सकते हो, आखिर तुम कितने पावरफुल हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो अपनी थैनोस वाली चुटकी बजाते हुए बोलता है कि तुम खुद ही गैस क्यों नहीं कर लेते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल और एल्डर होते हैं वो सभी डस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो लिंक्स एक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर ये कर क्या रहे हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने तुम्हें ये चीज़ पहले ही नहीं बताई थी कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करूँगा। तो अब चूंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं यहाँ पर जो तुम्हारा सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। जो सुनकर लिंक्स सेक्ट का जो मास्टर होता है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय मत करो, आपको यहाँ पर नाराज़ करने वाला पर्सन मैं हूँ तो आप यहाँ पर मुझे मारिए ना कि मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कीजिए, क्योंकि मेरे सेक्ट की जो है वो हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर तुम्हारे एंसेस्टर का टोकन नहीं है, तुम उसे यहाँ पर क्यों नहीं बुलाते, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ उसे यहाँ पर तुम्हें उठाने का। जो सुनते के साथ ही जो लिंक्स एक्ट का मास्टर होता है वो रोते हुए लिनफी से बोलता है कि तुम यहाँ पर कौन से टोकन की बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या जो तुम्हारे एंसेस्टर थे उन्होंने तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी थी जो कि तुम्हारे सेक्ट को अगर कुछ हो तो तुम उसके द्वारा अपने एंसेस्टर को यहाँ पर बुला सको। जो सुनते के साथ ही जो लिंक्स सेक्ट का मास्टर होता है वो रोते हुए बोलता है कि क्या ये चीज़ दूसरे सेक्टों के पास में होती है। जो सुनकर लिनफी उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, लगता है यहाँ पर तुम्हारे पास में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जो सुनकर लिंक्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो अपने पास से एक टोकन को निकालते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, लिंक्स एक्ट के पास में भी एक टोकन है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये वही टोकन है या नहीं, एक बार तुम इसे देख सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंक्स एक्ट का मास्टर होता है वो अपने पास से एक टोकन को निकाल लेता है और उसे लिनफी की तरफ आगे करते हुए उसे बोलता है कि ये हमारे एंसेस्टर का ही टोकन है, क्या देखना ये वही टोकन है जिसके बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे थे। और उसके इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो अटैक कर उस टोकन को तोड़ देता है। जो देखते के साथ ही लिंक्स एक्ट का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे एंसेस्टर का टोकन है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर ड्रामा क्यों कर रहे हो, जब तुम्हें ये टोकन मिल चुका है तो तुम अपने एंसेस्टर को यहाँ पर क्यों नहीं बुला रहे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिंक्स एक्ट का मास्टर होता है वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर, तुमने यहाँ पर मेरे एंसेस्टर के टोकन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंक्स एक्ट का जो एंसेस्टर होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। और अब अपने एंसेस्टर को देखने के बाद लिंक्स सेक्ट का मास्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि एंसेस्टर लिंक्स फाइनली आप यहाँ पर आ गए।
जो सुनते के साथ ही अब जो लिंगजी होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसके सेक्ट के सभी जो डिसाइपल थे वो वहाँ पर मर चुके हैं। जो देखते के साथ ही अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई जिसने कि यहाँ पर आने के बाद मेरे सेक्ट के इनहेरिटेंस को डिस्ट्रॉय किया। और उसके अब ऐसे चिल्लाने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी तेज हवाएं चलने लगती है और अब जो लिंगजियो सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए घबरा कर बोलता है कि एंसेस्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है और अगर आप इसी तरह से गुस्सा करते रहे तो मुझे डर है कि हमारा पूरा का पूरा जो सेक्ट है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिंगजी जो होता है वो उससे पूछता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनते ही लिंगजी सेक्ट का मास्टर जो होता है वो उसको बताता है कि एंसेस्टर में 33 जनरेशन का डिसाइपल हूँ और मैं करंट टाइम में लिंगजियो सेक्ट का मास्टर भी हूँ और मैंने यहाँ पर आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि जो हमारा लिंगजियो सेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसे डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये पर्सन है, इसी ने हमारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है। जो सुनकर लिंगजी जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की। और अब अपने सेक्ट मास्टर को फाइट के लिए जाता हुआ देखकर जो लिंगजी सेक्ट का मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बास्टर चाहे तुम यहाँ पर कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन तुम एक इमोर्टल के सामने पावरफुल नहीं हो सकते। एंसिस्टर तुम्हें ख़त्म करेगी जिसके बाद इमोर्टल स्वॉर्ड भी मेरी हो जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो लिंगजी से बोलता है कि हाँ तुम्हारे सेक्ट को यहाँ पर मैंने ही डिस्ट्रॉय किया है तो बताओ तुम यहाँ पर क्या करोगे। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंगजी होता है वो जैसे ही लिनफी के चेहरे को गौर से देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो उसके सामने बैठते हुए उसको ग्रीट करते हुए बोलता है कि तियानजुन प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। 5,000 साल हो गए जब से कि मैंने आपको नहीं देखा लेकिन 5,000 साल बीतने के बाद भी आप अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे कि 5,000 साल पहले हुआ करते थे। और अब लिंगजी को अपने सामने इस तरह से नील डाउन करता हुआ देखकर जो लिनफी होता है वो लिंगजी से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब लिंगजी जो होता है वो लिनफी को बताता है कि तियानजुन मैंने आपके सामने टीचिंग की है। आप जब लेडी येनहुआ और लिंगशान को पढ़ाया करते थे तो उसी टाइम पर मैं भी आपके सामने पढ़ा था और उसी साल आपको याद होगा कि जो स्टेवर्ड इमोर्टल क्रेन थी मैं उसे आपके लिए लेकर आया था। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि वो मुझे याद आया मैंने एक बार एक इमोर्टल क्रेन से कहा था कि वो काफ़ी मोटी है तो उसे एक डिसाइपल ने जाकर मार दिया था तो इसका मतलब वो तुम ही थे जिसके बाद तुम्हारी बैग की काफ़ी अच्छे से पिटाई भी हुई थी। हाँ हाँ मुझे तुम्हारे बारे में अब याद आ गया। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंगजी होता है वो भी वहाँ पर हंसने लगता है और इस सिचुएशन को देखने के बाद जो लिंगजी उस एक्ट का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो मेरे एंसेस्टर है वो क्रेन को जाकर मार रहे हैं और ये इनकी इतनी बुरे से पिटाई कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो ये सोच ही रहा होता है लेकिन तभी जो लिंगजी होता है वो गुस्से में उसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तियानजुन लगता है कि मेरा जो ये डिसाइबल है इसने यहाँ पर आपको ऑफेंड कर दिया है। जो सुनते के साथ ही तो जो लिंगजी उस एक्ट का मास्टर होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो डर के मारे वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जो लिंगजी होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैं इसे आज इस वर्ल्ड से पूरी तरह से डिसअपेयर कर दूंगा। इसकी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पर आपको ऑफेंड करने की। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो लिंगजी को यहाँ की पुरानी मेमोरी दिखाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम पूरी सिचुएशन को देख लो उसके बाद तुम बात कहना कि यहाँ पर क्या कहना सही है। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सभी कुछ उसे दिखाना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही लिंगजी जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर पावर है तो तुम इस तरह से यहाँ पर कमज़ोरों को बुली करोगे। इवन कि तुम यहाँ पर एक वोमन के ऊपर फॉरबिडन टेक्निकों का यूज कर रहे हो बस खुद की सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। और उनसे अभी अलग मैंने तुम लोगों से कभी भी नहीं कहा था कि तुम डीमन हार्ट टेक्निक का यूज करोगे, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर कॉमन लोगों के ऊपर डीमन हार्ट टेक्निक का यूज करने की। तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे बनाए गए रूल को तोड़ा है तो इसीलिए अब तुम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। तुम सभी के सभी आज यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंगजी होता है वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर कर जो लिंगजी उस एक्ट का मास्टर होता है उसकी बॉडी को पूरी तरह से वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद अब जो लिंगजी होता है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि तियानजुन जो लिंगजी उस एक्ट है इसे मैंने ही बनाया था लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये आपको ऑफेंड कर देगा, तो इसीलिए मैं अपनी सेक्ट की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि अगर मैं अपने सेक्ट के लिए कुछ फॉरबिडन टेक्निकों को छोड़ूंगा तो वो इसे इस तरह से यूज करेगी, क्योंकि मैंने बस यहाँ पर इन टेक्निकों को इसीलिए छोड़ा था ताकि जो मेरा सेक्ट है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो ली सुयू के पास में आने के बाद जो लिंगजी होता है उसे बोलता है कि छोड़ो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ।
क्या तुम जानते हो कि जो कोलिन मिनर हाउटियान टावर न्यू स्वॉर्ड और जो डोंगवांग बेल है वे कहाँ पर रखी हुई है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंगजी होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ध्यानजुन, क्या आप इन चारों इमोर्टल ट्रेजरों को इकट्ठा करने के बाद जो इमोर्टल वर्ल्ड है उसके ऊपर अटैक करना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंगजी होता है उसके भी पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि इसका मतलब अब जो इमोर्टल वर्ल्ड है वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो लिंगजी से बोल रहा है कि तुमने अभी तक भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंगजी होता है वो लिनफी से बोलता है कि तियानजुन में बस एक छोटा सा कल्टीवेटर हूँ, इसीलिए सच बताओ तो मैं नहीं जानता हूँ कि जो इमोर्टल एम्पर ट्रेजर है वो कहाँ पर है। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर मेरे मास्टर हो तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई तो आप यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो जाओगे। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो लिनफी होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना देता है और उस फॉर्मेशन को बनाते हुए उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं पहले इस जगह को पूरी तरह से कवर कर दूँ ताकि तुम्हारी और मेरी बात को कोई भी नहीं सुन पाए। जो सुनकर अब लिंगजी जो होता है वो लिनफी को बताता है कि तियानजुन, जो आपकी मेड नोबा थी उसे इस टाइम पर जो बुद्धा सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है उसके अंदर जो हेल की 18वीं लेयर है वहाँ पर कैद किया गया है। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल मर्डरस हो रहा निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अब लिनफी को ऐसे गुस्से में देखकर लिंगजी की भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए लिनफी से बोलता है कि तियानजुन प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, ये जो बात मैंने आपको बताई है ये पूरी तरह से सच है और इस मैटर के अंदर इमोर्टल एम्पर लेवल के लोग शामिल है, इसीलिए मैं रीजन को क्लियरली नहीं जान पाया। लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा है कि जो इमोर्टल एम्परर हाउटियान है वो उसे मारना चाहते थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसने इमोर्टल एम्परर हाउटियान को ऑफेंड किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि अगर हाउटियान उसे मारना चाहता था तो फिर उसने मारा क्यों नहीं, उसने उसे हेल की 18वीं लेयर के अंदर कैद क्यों कर दिया, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंगजी होता है वो उसको बताता है कि तियानजुन, ये जो मदर ऑफ क्वीन है उसके कारण हो पाया है क्योंकि उन्हीं ने ही उनके लिए मर्सी मांगी थी, तभी उसकी जो जान है वो बच पाई है। और अब क्वीन मदर ऑफ वेस्ट का नाम सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या उसने नोबा को बचाया है। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब जो विच थी वो पूरी तरह से पागल होने वाली थी तो उसने उसकी वहाँ पर भी आकर मदद की थी और अब इस बार भी उसने मदद की है, तो ऐसा लगता है कि जो मदर क्वीन ऑफ वेस्ट है वो अभी भी पुराने रिलेशनशिप को नहीं भूली है। लेकिन अगर यहाँ पर नोबा के कैरेक्टर की बात की जाए तो नोबा का जो कैरेक्टर है अगर उसे यहाँ पर प्रिजन होने या फिर मरने में से दो चॉइस दी जाए तो वो मरना चूज करेगी, तो फिर आखिर वो कैसे प्रिजन होने के लिए तैयार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मदर ऑफ क्वीन है वो मुझे उसके द्वारा कोई न्यूज़ देना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कोलिन मिरर है उसके बारे में जो नूबा है वो जानती है कि आखिर वो कहाँ पर रखा हुआ है। और इतना सोचकर अब जो लिनफी होता है वो लिंगजी से बोलता है कि लिंगजी, इस बार सच में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो सुनकर लिंगजी जो होता है वो बोलता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ से कोई भी डिजास्टर ना आए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर तियानजुन ने जो नोवा है उसे बचा लिया तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और पक्का मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पर अब मारा ही जाने वाला हूँ। और इतना सोचकर अब वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो ली जू से बोलता है कि ठीक है तुम रोंग सिटी के अंदर वापस जाओ। जो सुनते के साथ ही जो ली जू होती है वो लिनफी से पूछती है कि इमोर्टल मास्टर, अभी आपने बताया कि जो नूबा है वो आपकी मेड है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो किस तरह की लड़की है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि जो नूबा है वो यिंग लोंग गाउन चैंग और जो झू रोंग है उन्हीं की तरह पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो लीजी वो होती है वो लिनफी से बोलती है कि मास्टर, कहीं जो नूबा है वो वही तो नहीं है जिसने कि जो एम्प्रस शियू थे उसे हराने में मदद की थी। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है बातें बहुत हो गई, अब तुम्हारे घर जाने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उसे उसके भाई के रूम के अंदर ही टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर कि जो उसका भाई होता है वो फुल आवाज़ में वहाँ पर जो पॉर्न मूवी होती है उसे देख रहा होता है। जो देखते के साथ ही अब जो दोनों भाई बहन होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो हानसान एंशिएंट टेम्पल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और अब लिनफी को वहाँ पर देखते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वो लिनफी के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुद्धा सेक्ट के अंदर इस तरह से घुसने की, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए उनके पास से गुजरने लगता है। जो देखते के साथ ही तो अब जो बुद्धा सेक्ट के डिसाइबल होते हैं उनकी हालत ही ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर से कितना टेरिफाइंग ओरा निकल रहा है।
हमें तो यहाँ पर इसे देख के ही डर लग रहा है, आखिर कौन ही इसे यहाँ पर रोकेगा। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बुद्धा सेक्ट का एक एल्डर जो होता है वो लिनफी के सामने आ जाता है। और लिनफी के सामने आने के बाद उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम एंशिएंट टेम्पल के अंदर क्यों आए हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसकी बात का जवाब ना देते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो नोबा है उसके ऑरा को महसूस कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही तो जो वो ओल्ड मैन होता है उसकी हालत ही खराब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और इसने कैसे इतनी जल्दी पता लगा लिया कि मेरी बॉडी के अंदर नूबा का हो रहा है। और इतना सोचने के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए लिनफी से बोलता है कि यंग मैन मैं नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में कोई भी बकवास नहीं करनी है। अपनी उल्टी सीधी बकवासों को बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर बिल्कुल भी स्वागत नहीं होने वाला। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल कर कर उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर सही हूँ, तुम्हारी बॉडी के अंदर नूबा का हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से उस ओल्ड मैन की जो गर्दन होती है उसे ही धड़ से अलग कर देता है। जो देखते के साथ ही बुद्धा सेक्ट के जो डिसाइबल होते हैं वो वहाँ पर अपनी लकड़ी डंडों को उठाते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम आखिर हो कौन, तुम यहाँ पर डीमन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डर को इस तरह से मारने की। जल्दी से जो बुद्धा सेक्ट के एल्डर है उन्हें कांटेक्ट करो क्योंकि हम इसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों से आज वादा करता हूँ कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुमने ये सोचा भी नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जुआन कोंग टेम्पल को देखते हैं जो कि हवा में फ्लोर कर रहा होता है और उसके अंदर से एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि डीमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बुद्धा सेक्ट के अंदर आकर किसी को मारने की। यहाँ पर जो तुम्हारा किलिंग इंटेंट था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम्हें यहाँ पर अब इस सज़ा को भुगतना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर भी सेम नोबा का ही हो रहा है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बुद्धा सेक्ट के काफ़ी सारे एल्डर होते हैं वो आ जाते हैं और वे उसे में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर तुमने मेरे बुद्धा सेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर मेरे बुद्धा सेक्ट की इंसल्ट की है, तो इसीलिए तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और इतना बोलकर जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर मौजूद सभी एल्डरों से बोलता है कि जल्दी से जो किलिंग फॉर्मेशन है उसे बनाओ क्योंकि आज हम इस डीमन को यहाँ पर अपने हाथों से मारेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी एल्डर जो होते हैं वो उस फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अब उस फॉर्मेशन की पावर को अपनी बॉडी के अंदर डालते हुए जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मेरा जुआन कोंग टेम्पल है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन को गॉड बनाया जाता है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर इस तरह की चीज़ों को करने की। क्या तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ से कुछ भी करोगे और जिंदा वापस लौट जाओगे? मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ कि अपनी जो स्वॉर्ड है उसे नीचे गिरा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत आसान मौत दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर एक अपनी बहुत ही पावरफुल और काफ़ी बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी को बना लेता है। और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बनाने के बाद अब वो उसे बुद्धा फॉर्मेशन लॉ एंड रोर अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है वो अब वहाँ पर एक लॉयन में बदल चुकी होती है जो कि अपने मुंह के अंदर एक अटैक को बनाना स्टार्ट कर देती है। जिन्हें देखने के बाद अब जो बुद्धा सेक्ट के वहाँ पर डिसाइबल खड़े होते हैं वो चिल्लाते भी बोलते हैं कि ये रियल बुद्धा यहाँ पर आ चुके हैं, रियल बुद्धा यहाँ पर आ चुके हैं। और वे ये बोल ही रहे होते हैं तभी जो लिनफी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नील डाउन करो। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो लोयन की स्पेशल बॉडी होती है वो एक ही पल में ख़त्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि बुद्धा सेक्ट के सभी एल्डर और जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो लिनफी के सामने नील डाउन कर देते हैं। जो देखते के साथ ही अब बुद्धा सेक्ट का मास्टर जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही इसका ऑरा मुझसे टच हुआ मैं नील डाउन करने पे मजबूर हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसके सामने आ जाता है। रोज के सामने आते हुए बोलता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम यहाँ पर मेरे से नूबा का जो हो रहा है उसे नहीं छुपा सकते। मैं जानता हूँ कि तुम पिछले 3000 सालों से जो नूबा का हो रहा है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो। और उससे अलग तुमने यहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपलों को भी जो नोबा का हो रहा है वो एब्जॉर्ब कराया है और उसे एब्जॉर्ब कराने के बाद उन्हें रियल बुद्धा बनाया है। मुझे यहाँ पर तुम एक बात बताओ, जो मंकी किंग था उसने पूरे हेवन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद भी उसे केवल 500 सालों के लिए ही हेवन के अंदर कैद किया गया था। लेकिन जो नोबा है उसने वो हेवन के ऑर्डर को फॉलो किया था और यहाँ तक कि उसने तो एम्पर यूनिफी की भी मदद की थी डीमनों को हराने के लिए। तो उसके बाद भी आखिर उसे 3000 सालों तक कैद कर क्यों रखा गया है?
तो ठीक है, तो अब मुझे तुम ये बताओ कि आखिर इस चीज़ के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या तुम ही इस चीज़ के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो? जो सुनते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफे जो होता है वो इविल सी स्माइल देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर यहाँ पर अपने एंसेस्टर को बुलाओ और उसे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो मैं यहाँ पर किसी भी बुद्धा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे एंसेस्टर को जानते हो? क्योंकि जो हमारा एंसेस्टर है वो फाउंडर है बुद्धा सेक्ट का और उसी के साथ में वो जो रियल बुद्धा टाटा गोटा है उनका भी डिसाइपल है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम यहाँ पर हमारे एंसेस्टर से मिल सको? क्या तुमने यहाँ पर खुद को गॉड हाउटियान समझा है? अगर तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अपनी इस चीप ट्रिक का यूज कर कर यहाँ पर मेरी बॉडी को पैरालाइज नहीं किया होता तो मैं खुद अभी तक तुम्हें अपने हाथों से मार चुका होता। और उसकी अब इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम यहाँ पर काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हो। और अब लिनफी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।